पोर्टल में अपग्रेड फ्रीज का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, अभी तक सीट एक्सेप्टेंस पे क्लिक करते ही जो है समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है। उसके अलावा कि भैया कल हमने जो है सीट को एक्सेप्ट कर लिया था, हमारे फ्रेंड का तो जो है फ़ी पेमेंट लिंक आ गया है, हमारा अभी तक न्यू एप्लीकेशन दिखा रहा है, वेरीफाइड बाय कन्वेनर दिखा रहा है, लेकिन फ़ी पेमेंट का लिंक नहीं आया है। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें ताकि जिनका एडमिशन हुआ है हमारे पीयर्स और फ्रेंड्स से बात कर पाएँ, एंड साथ ही साथ दिल्ली जा कर के कहाँ पे रहना है, इस टाइप से हम ग्रुप्स वगैरह बना पाएँ हमारे। ये डाउट्स जो हैं हमारे पास बहुत सारे बच्चों के आ रही है। एंड वंस अगेन यार बहुत डेप्थ में जा कर के ना एक एक डाउट के जो हैं हम लोग सारे सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाने वाले हैं। DU बडी में हमारी जो एक आपस में मीटिंग होती है, तो उसके अंदर जो चीज़ें चलती हैं कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका हम लोग जो नाप तोल करते हैं वो आपकी कमेंट्स कैसी आ रही हैं, कितने लोगों को हेल्पफुल हमारी वीडियोस लग रही हैं, वहाँ से हम नापते हैं, ना कि व्यूज़ से नापते हैं। या फिर व्यूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कमेंट्स कैसी आ रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हेल्पफुल लिख करके एक जो अपना दिल का निशान होता है या फिर जो लव का निशान होता है, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा हेल्पफुल। सबसे पहले अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 बजे का है टाइम, और मेरे पास 2-4 बच्चों के फ़ोन आया कि भैया पोर्टल के अंदर जो है हमें क्लिक कर रहे हैं जब हम सीट एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि आप लोगों का समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है। तो देखिए 19 से लेकर के 21 तारीख तक का आपके पास टाइम है सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। अभी कुछ सर्वर इशू होगा, 1-2 घंटे बाद ट्राई कर लीजिएगा। 21 तारीख को 5 बजे तक का टाइम रहेगा, तब तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पोर्टल पे दिखा दिया सीट तो आपका एडमिशन हो गया है। एक्सेप्ट करने का बटन आपको दबाना होगा, ऐसा नहीं है कि आप मिस कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ सर्वर के कारण इशू आ रहा होगा, 1-2 घंटे बाद चेक कर लीजिएगा। और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक जब तक सोल्व भी हो चुका होगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि भैया डॉक्यूमेंट्स कब तक वेरीफाई होंगे। ये क्या होगा, मान लो अभी आपने जैसे एक्सेप्ट कर लिया, अब आप वेट करने लग जाएंगे कि फ़ी पेमेंट की लिंक आ जाए, एडमिशन कंफर्म हो जाए। मैं भी करता हूँ ऐसे। 3 बार एडमिशन लिया है मैंने DU में, एक बार अपने ग्रेजुएशन के टाइम, एक बार LLB के टाइम, फिर मैंने अभी मास्टर्स में भी एडमिशन लिया है इसी साल DU में। फिर से मतलब वेट होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना कि यार जल्दी निपट के चीज़ें हों और क्या पता कुछ गलत ना हो जाए, तो आपको भी इस चीज़ का वेट होगा। तो यार इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो 3 लेयर में होती है। मान लो आपने अभी एक्सेप्ट बटन दबाया, तो आपके कॉलेज प्लस कोर्स आपको जो अलॉट हुआ है उस कोर्स के डिपार्टमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट चले गए पर्टिकुलर कॉलेज में। फॉर एग्जांपल रामजस में BCom ऑनर्स मिला है, तो BCom ऑनर्स डिपार्टमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए। डॉक्यूमेंट्स वहाँ से वेरीफाई होने के बाद BCom ऑनर्स डिपार्टमेंट से रामजस कॉलेज के एक एडमिशन कन्वेनर लेवल पे वेरीफाई होंगे। एक दूसरी कमेटी होती है डिपार्टमेंट से ऊपर, वहाँ से वेरीफाई होने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस से वेरीफाई होंगे। तो 3 लेयर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और जैसे ही आपने प्रेस किया एक्सेप्ट बटन, सिर्फ आपने नहीं किया ना यार, बहुत बच्चों ने किया, एक कॉलेज में 3-4 हज़ार बच्चों ने किया है, तो वो पाइलअप हो जाती हैं वहाँ पे जा कर के। जो उनकी रिक्वेस्ट होती हैं वो क्यू में लग जाती हैं। तो मान लो आपकी पहले स्टेप से जल्दी होगी, दूसरे स्टेप पे क्या पता आपका कौन सा नंबर हो, क्योंकि यहाँ BCom ऑनर्स था सिर्फ पहले स्टेप पे, लेकिन BCom ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स सबका सेकेंड स्टेप पे आएगा, फिर सबका थर्ड स्टेप पे आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। 19, 20, 21, 22 जुलाई तक का टाइम जो है यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को दिया है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का। 22 जुलाई को 5 PM पे भाई ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब उस टाइम तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके होंगे और फ़ी पेमेंट की लिंक भी आपको पोर्टल में देखने को मिल जाएगी 5 PM, जो आपका 22 जुलाई है 5 PM के। अगर डिपेंड करता है कि कितनी देर पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, लेकिन 1-2 घंटे बाद 22 जुलाई के 5 बजे के 1-2 घंटे बाद सबकी फ़ी पेमेंट लिंक आ चुकी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो फीस पे करने की लास्ट डेट है वो 23 जुलाई को 5 बजे तक की है। तो 23 जुलाई को 5 बजे तक आपको फ़ीस पे करनी होगी अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करके। अगर आपकी फ़ी पेमेंट लिंक, अगर आपका एडमिशन हुआ है तो फ़ी पेमेंट लिंक आएगी ही आएगी वहाँ पे, और आपको वो जो है वहाँ पे अपनी फ़ी पेमेंट कर देनी है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमारी जो डेडलाइन है ना वो 23 तारीख को रात को 12 बजे की होगी, लेकिन DU की अब जो भी एडमिशन्स की डेडलाइन है वो 5 बजे तक की रहती है। तो 23 को 5 बजे तक आप लोगों को जो है फ़ीस पे कर देनी है। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया है जो फ़ीस पे की आप लोगों की डेट है
23 तारीख को 5 बजे तक की है, ये आपको फ़ीस पे कर देना है। क्या पता कि कैसे पता चलेगा कि फ़ीस पे हुई कि नहीं हुई? जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे वहाँ पे ना व्यू एक्नॉलेजमेंट स्लिप का ऑप्शन आ जाएगा भाई। अगर व्यू एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके पोर्टल में इस नाम का टेक्स्ट वर्ड दिख रहा है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप मतलब अगर दिख रहा है तो आपकी फ़ीस पे हो गई है। ट्रांजेक्शन्स में जाके चेक कर लीजिएगा तो आपकी फ़ीस पे हो गई है। अगर नहीं दिख रहा है 23 तारीख को 5 बजे से पहले अगर ये नहीं दिख रहा है और दोबारा फ़ीस मांग रहा है तो एक बार दोबारा फ़ी पे कर देना, क्योंकि कई बार बैंक की तरफ से पैसा जो है फंस जाता है और यूनिवर्सिटी फिर नहीं मानती है इस चीज़ को। यूनिवर्सिटी को अपने अकाउंट में पैसे चाहिए, वो आपके रिफ़ंड आ जाएंगे बाद में। तो ध्यान रखना, कुछ परसेंट मतलब 100 बच्चों का हर साल ये दिक्कत होती है और हमारे लिए तो एक भी इम्पोर्टेंट है यार, 100 छोड़ो आप, तो किसी को ये गलती इस बार नहीं करनी है। फ़ीस पे आपको कर देनी है टाइम से। एक बार नहीं होती तो दोबारा रीट्राई कर लीजिएगा। और कहीं फंस जाते हैं फ़ीस वगैरह में तो हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू इन वन टाइम पेमेंट। आप बाद में हमें वापस भी दे सकते हैं 1-2 बार, मतलब जेन्युइन केस यार, हर कोई मैसेज मत कर देना। 1-2 बार वी हैड डन सम स्टूडेंट्स हेल्प, जो पहाड़ी स्टूडेंट्स थे तो थोड़ा नेट वगैरह का इशू होता है और बैंक्स भी बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, दूर दूर होते हैं वहाँ पे, तो दैट वी कैन हैंडल दैट ऑल्सो। बट हाँ प्लीज़ बल्क में मत करना हम, क्योंकि हम अगर लास्ट नीडेड पर्सन की हेल्प नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद चलिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप का मैंने बता दिया है कि वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप का ऑप्शन दिखेगा। फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आपका 23 तारीख से पहले पहले आ जाएगा और फ़ी पे भी करनी है आपको। अब बात आती है कि भैया अपग्रेड और फ्रीज़ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देखिए अपग्रेड और फ्रीज़ का ऑप्शन आपका फ़ीस पर पे करने के बाद ही दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा कि हमने कॉलेज मिला और अभी अपग्रेड कर दें। नहीं, पहले आपका यहाँ एडमिशन कंफर्म होगा, यहाँ एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपका फ़ीस का कॉलेज का अपग्रेड फ्रीज़ का ऑप्शन दिखने वाला है। इसके ऊपर डिटेल में मैं बताऊंगा अपग्रेड फ्रीज़ के ऑप्शन पे। उससे पहले एक और डाउट कि भैया हम कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में कैसे ज्वाइन करें, हमारे बाकी सहपाठियों के साथ, बाकी कलीग्स के साथ या बाकी स्टूडेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो देखिए हमने जो है एक जो मैंने लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको आप फिल कर दीजिए, आपके पास ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगी और उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके रामजस के हो तो रामजस के बच्चों के साथ जुड़ जाओगे, हिंदू के हो हिंदू के साथ, किरोड़ीमल के हो किरोड़ीमल के साथ, देश बंधु कोई भी कॉलेज हो, सारे कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप जा करके अपनी बातें कर सकते हो और आप ज्वाइन कर जाओगे। ठीक है। और एक और चीज़ एड ऑन नेक्स्ट बता देता हूँ आपको कि अब आप लोग अकोमोडेशन वगैरह सर्च कर रहे होगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास। तो देखिए हमारी एक मुहिम है कि जिसके अंदर हम बच्चों को डायरेक्ट पीजी ओनर से कनेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि वी आर नॉट टेकिंग एनी अकोमोडेशन चार्जेस या ब्रोकरेज चार्जेस फ्रॉम यू, लेकिन वो हम आपको फ्री में दिखा देते हैं। आप आइए पीजी, ग्राउंड पे भी दिखेंगे आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आएंगे आपके पास कि हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हिडन चार्ज होता है जो वो आपके बिहाफ पे ओनर से लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 की सीट आपको 11 में दिलवा दी तो वो 1,000 रुपये ओनर उनको पे कर देता है। तो हमारी ये मुहिम रही है कि हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दें बच्चे को ओनर से, ताकि आप बहुत ज़्यादा अपनी नेगोशिएशन जो करनी है वो भी कर पाएँ और डायरेक्ट आप जा कर के कनेक्ट कर पाएँ। तो हमने डिंग नाम से एक चैनल लॉन्च किया है, DYNG, जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पीजीज़ की वीडियोस को अपलोड करें, जहां से आप डायरेक्ट ओनर का फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में या चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें उनके साथ और अपना जो बुक करना है बजट के हिसाब से या जैसे भी जो बात करनी है करो। ध्यान रखना, मतलब मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा क्या क्या ध्यान रखना आपको, क्योंकि जो पहली बार दिल्ली आ रहे हैं ना, हमारा भी भाई काफ़ी लोगों ने जो है कुछ चीज़ें गलत की थी, आपके साथ नहीं होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, ऐप के ऊपर भी हम DU बडी के ऊपर ये पीजी का जो है पूरा आसपास के पीजीज DU के लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप चेक कर पाओगे, ऐप के ऊपर भी और डिंग चैनल के ऊपर भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपग्रेड ऑप्शन की। तो अपग्रेड फ्रीज़ पहले तो आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आएगा, ये चीज़ कंफर्म है। अब काफ़ी बच्चों को डाउट है अपग्रेड करें कि नहीं करें, ये कॉलेज मिल गया है, ये कोर्स मिल गया है। अगर आपकी ऊपर वाली प्रेफरेंसेस ऐसी हैं कि जहाँ सही में अगर कोई भी प्रेफरेंस ऊपर वाली मिल गई और आपको वो मतलब अभी एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस है उससे अच्छी लग रही है ऊपर वाली प्रेफरेंसेस, तो आप वहाँ पर अपग्रेड कर ही लेना। मतलब
क्योंकि मान लो आपको 19th प्रेफरेंस मिली है तो ऊपर वाली 18 प्रेफरेंसेस को अभी आप लोग रीऑर्डर भी कर पाओगे। जो आपकी डेट दी गई है रीऑर्डर करने की 24 जुलाई की, और आपको जो अपग्रेड के बाद अलॉट होंगी वो सिर्फ ऊपर वाली प्रेफरेंसेस होंगी। अगर आपको 19 नंबर अलॉट होगी तो 20, 21, 22, 23, 24 उनको तो आप भूल जाओ, कभी नहीं मिलने वाली। वो ऊपर वाली प्रेफरेंसेस आपको मिल सकती हैं। तो आप अगर ऊपर वाला कोई कॉलेज कोर्स ऐसा नहीं है जो आपको लगता है कि यार ये ना मिल जाए, ये ना मिल जाए, तब तो आपको अपग्रेड पे जाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं भैया एक कॉलेज बीच में या कोर्स गलत डल गया है, डर लग रहा है अपग्रेड दबाने पे, वो अगर मिल गया तो क्या होगा। तो अगर वैसा कुछ नहीं है आपकी लिस्ट में तो अपग्रेड दबाओ यार। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉलेज और कोर्स तो कहीं जा नहीं रहा है। ऊपर अगर सीट खाली हुई तभी ऊपर वाला मिलेगा आपको, नहीं तो मिलेगा ही नहीं आपको ऊपर वाला, ठीक है। और ये कहीं आपका ऐसे नहीं कटेगा कि अपग्रेड दबा दिया तो ये सीट भी गई और नई सीट भी गई। ये सीट तभी जाएगी जब ऊपर वाली सीट मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर ऊपर सीट खाली होगी तो ये पक्का जाएगी, फिर ऑप्शन नहीं होगा आपके पास कि इसको भी रख लूँ या उसको रख लूँ। बटन दबा दिया अपग्रेड का मतलब ऊपर वाली प्रेफरेंसेस में से कोई ना कोई अगर सीट खाली हुई तो पक्का मिलेगी, फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा हाँ, एक दो चीज़ें और हैं। अपग्रेड फ्रीज़ हो गया आपका व्हाट्सएप ग्रुप का, मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट्स कब तक वेरीफाई होंगे, इसके अंदर ना आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करोगे कि मेरे दोस्त का हो गया है, उसने भी इस टाइम पे किया था, मैंने भी इस टाइम पे किया था। भाई टाइम लगेगा। 22 तारीख को 5 बजे तक का टाइम भी ले लेती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, एक और ऐड ऑन है इसके अंदर कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती पाई जाती है तो क्या आपको करना है, जो आपका CSCS पोर्टल है उसी के अंदर आपको लॉगिन करना है, और वहाँ पे रिमार्क्स में आ जाएगा कि भाई ब्लर है फ़ोटो, पुरानी सर्टिफिकेट है, एफिडेविट दो, ये दो, वो दो, जो भी होगा। मेल भी आएगी और पोर्टल के अंदर भी आएगा। तो लॉगिन करके चेक करते रहना बार बार कि कोई रिमार्क्स तो नहीं आया है। उसको क्वेरी रेज बोलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी कि भाई आपका डॉक्यूमेंट 10वीं का गलत है या गलत अपलोड हो रखा है। अभी भी लास्ट मौका रहेगा आपके पास उसको ठीक करने का। सो चलिए, आई थिंक आपकी जितनी भी डाउट्स थी हमने सोल्व की हैं। बच्चों की यही क्वेरीज हमारे पास बार बार आ रही थी। और अगर आपको जा कर के ग्राउंड रियलिटी जाननी है, जो कॉलेज और कोर्स आपको अलॉट हुआ है, तो DUBuddy ऐप के ऊपर हमने कनेक्ट विद सीनियर का ऑप्शन लगा रखा है, जिसमें आप जिस कॉलेज या कोर्स के बच्चे को आप एडमिशन लेने जा रहे हो, अपने सीनियर्स से जा कर के पहले ही वहाँ की बातें भी कर सकते हैं कि कैसा कॉलेज है, कैसा कोर्स है, मैं दिल्ली से बाहर से हूँ, आऊँ कि नहीं आऊँ। कई लोग मुंबई से होते हैं, बेंगलोर से होते हैं, छोटे गाँव से होते हैं, वर्थ इट है कि नहीं है। तो आप डायरेक्ट ऑन कैमरा जो चीज़ें हम नहीं बोल सकते वो भी उनसे जान सकते हैं, जो धरातल की सच्चाई है, द ग्राउंड रियलिटी। तो वो भी यू कैन यूज़ दैट ऑप्शन। DUBuddy ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल एंड इनोवेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक प्रेस कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा हेल्पफुल। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी तक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, क्योंकि सारे ऑफिशियल अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ DUBuddy चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू।